भगवान ने कृपा करके श्रीमद् भागवत जी में स्थापित किया। वो भागवत में उसकी कथा आती है। स्वयं भगवत गीता महात्म्य के जो पद्म पुराण अंतर्गत अध्याय हैं, उनमें किस प्रकार से भगवान भगवत गीता में अपने स्वरूप का स्थापन करते हैं, उसका निरूपण भी हमको मिलता है। और ये तो स्वयं भगवान की वाणी, आप्त वचन है। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिसृता। और सर्वोपरि वस्तु यह है कि हम लोग अभी जिस समय में हैं, श्रीमद आचार्य चरण, प्रभु चरण, इन रूपों में भी ठाकुर जी आप पधारे हैं। लेकिन अभी हम देखें तो प्राकृतानुकृतिव्याज मोहितासुर मानुषः, आपने आसुर व्यामोह लीला भी करी। तो इस समय श्री महाप्रभु जी गोसाई जी के स्थान में भी आप देखोगे तो रूप के प्रागट्य के साथ नाम के प्रागट्य का ही प्राबल्य चल रहा है। महाप्रभु जी की वाणी विद्यमान है, श्री गोसाई जी की वाणी विद्यमान है, अष्ट सखान की वाणी विद्यमान है। अष्ट सखा, नौ निधि, महाप्रभु जी, गोसाई जी, 252 84 वैष्णव, ये सब सदा सदा सर्वदा विराजमान है। तथापि पात्रता और अधिकार विशेष होने पर ही, जिसको उपनिषदों में कहा जाता है यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कदाचनेति। विद्वानों ने तो उसको आनंद रूप में ही देखा है और जाना है। रसगुम लब्ध्वा स आनंदी भवति, जो रसो वही सह रूप में परमात्मा को देख लेता है, अनुभव कर लेता है, वो आनंदी भवति, स आनंदी भवति। तो जो समझने की वस्तु है वो ये है कि जिस समय पर भगवान का अवतार काल चल रहा है, उस समय उद्धारक रूप है, और जिस समय अनवतार काल चल रहा है, उस समय उद्धारक नाम है। नाम से सीधा सीधा अर्थ होता है शास्त्र। रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः। शास्त्रम रूपम च लोके प्रकटयति मुदा यह सनो भूति हेतु। लेकिन यहां सौभाग्य देखो संजय का और अर्जुन का कैसा है कि इनको भगवान के उस रूप का भी दर्शन हो रहा है, उस अलौकिक रूप ऐश्वर्य का भी इनको दर्शन हो रहा है। अब कल देखो एक बहुत सुंदर प्रश्न आया। कल हमारे साथ यहां मगन भाई विद्यमान थे। मगन भाई ने सभा होने के बाद क्या प्रश्न पूछा? उन्होंने प्रश्न ये किया कि इसका वर्णन संजय कर रहे हैं धृतराष्ट्र को, तो क्या संजय ने भी भगवान के इस स्वरूप को वैसा ही देखा जैसा अर्जुन ने देखा? प्रश्न क्या था उनका? विचारणीय पक्ष है। अब हम भगवत गीता में ही संजय के ही वचनों से इस चीज को समझें तो पहले तो देखो वर्णन मूल में कौन कर रहे हैं? संपूर्ण महाभारत शास्त्र का सृजन तो व्यास जी कर रहे हैं। तो व्यास जी ने भी भगवान को देखा, भगवान के इस रूप को देखा। एक वस्तु को समझो, कैसे मैं ये बात बता रहा हूं। यहां पे हमारे इनके देखो संजय के ही वचनों में 13वें नंबर का श्लोक देखो आप, 11वें अध्याय का 13वां श्लोक। ये जो शब्द है ना, ये भागवत जी से बड़ा मिलता जुलता शब्द है। तत्रैकस्थम जगत कृष्णम प्रविभक्तम अनेकधा अपश्यत देव देवस्य शरीरे पांडवस्तदा। अपश्यत, अपश्यत मतलब देखा। और यही चीज भागवत जी में किस प्रकार से आई है? अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायाम च तदुपाश्रयाम। व्यास जी ने जब भगवान के साक्षात दर्शन किए, समाधि में जाके समाधि भाषा जब प्राप्त कर रहे थे आप, तब भगवान के जब व्यास ने दर्शन किए तो महर्षि वेद व्यास ने अपश्यत पुरुषम पूर्णम, पूर्ण पुरुष का दर्शन किया, और उनके पास बैठी उनकी दासी माया का भी दर्शन किया। तो उन्होंने योग माया का दर्शन भी किया और भगवान का भी दर्शन किया। वहां अपश्यत पुरुषम पूर्णम, और यहां पे कह रहे हैं अपश्यत देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। उस पांडव ने भगवान के श्रीअंग में ये सब चीज का दर्शन किया, ऐसा ये कह रहे हैं।
लेकिन ये अनेक वक्र नयनम, अनेक अद्भुत दर्शनम, अनेक दिव्याभरणम, दिव्यानीकोद्यतायुधम, ये जो हम वाक्य पढ़ रहे हैं ना, इसमें तो व्यास ने जो वस्तु लिखी है उसको संजय जिस ढंग से अनुभव कर रहे हैं, अनुभव में संजय को विराट रूप भगवान ने लिया ऐसा समझ में तो आ रहा है, पर दीख संजय को भी नहीं रहा है। अब मैं उसको सिद्ध करता हूं। संजय को विराट रूप के दर्शन नहीं हुए। पहले इस प्रश्न का समाधान यह है। अब बताओ कि इसको सिद्ध कैसे करेंगे कि संजय को नहीं हुए, क्योंकि संजय तो आगे जो भी कुछ अर्जुन देखेगा वो भी धृतराष्ट्र को संजय बताएंगे, बराबर। तो हम ये बात कैसे कह सकते हैं कि संजय को दर्शन नहीं हुआ? देखो, व्यास जी ने तो समाधि भाषा जिनको सिद्ध है, जिनको भगवान की परा पश्यंती वैखरी आदि सभी प्रकार की वाणी, जिनको और स्वयं जो भगवान के ज्ञान कलाओं के अवतार हैं, ऐसे व्यास को अचतुर्वदनो ब्रह्मा, द्विबाहुर परो हरि, अभाल लोचनो शंभु, भगवान बादरायण, वो तो विशाल बुद्धे हैं। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, फुल्लारविंदायत पत्र नेत्र, येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। उनने तो एक एक घर घर में ज्ञान का दीपक जला दिया इस महाभारत शास्त्र को प्रकट करके। व्यास जी का क्या कंट्रीब्यूशन है स्त्री और शूद्रों की उद्धृति में? जैसे महाप्रभु जी का नाम है ना, स्त्री शुद्ध्याद्युद्धृति क्षम, तो ऐसा ही कुछ रूप आपशी की कृपा से, महाप्रभु जी कृपा से व्यास जी में भी ऐसे गुण हैं। मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, महाप्रभु जी कृपा से व्यास जी में भी ऐसे गुण हैं। लोगों को लगेगा मैं व्युत्क्रम में बोल रहा हूं। व्यास जी तो प्राचीन हुए हैं, महाप्रभु जी तो 550 साल पूर्व आपका अवतार हुआ है। लेकिन मैं ये बात कृष्ण संबंध में कह रहा हूं श्री महाप्रभु जी के, कि आप क्योंकि साक्षात भगवान श्री कृष्ण के आस्यावतार हैं, और आस्यावतार होने के कारण मुखारविंद में ही अग्नि का और आदिदैविक वाक का अधिष्ठान स्थान है, तो इस कारण से श्री महाप्रभु जी भले अपने ग्रंथों में आचार्योचित दैन्य के कारण व्यासोस्माकम गुरु, व्यास मेरे गुरु हैं, ऐसा महाप्रभु जी भले निरूपण करते हों, यह आपका दैन्य है कि आप जानते हैं कि द्विजकुल प्रगटे श्री हरि सुंदरता की रास। आप स्वयं क्योंकि वहां इस समय पे द्विजकुल में समुद्भूत हैं तो और आचार्य हैं, तो आप आचार्यत्व की मर्यादा से व्यास वचन, व्यास वाणी और वेद व्यास जी के स्वरूप महात्म्य को लेकर आप चलते हैं। महाप्रभु जी ने अनेकों अपने ग्रंथों में सुस्पष्ट किया है। श्रीमन नारायण नारद वेद व्यास विष्णु स्वामी मतानुयायी वल्लभ दीक्षित विरचितम शास्त्रार्थ प्रकरणम नामम प्रथम प्रकरणम। वहां अपने आपको व्यास जी का भी अनुयायी बताया है, व्यास को अपना गुरु माना है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि आप साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं और व्यास जो हैं वो भगवान की ज्ञान कला के अवतार हैं। अवतारी साक्षात श्री कृष्ण हैं, और अवतारी होने से श्री महाप्रभु जी ने व्यास वाणी पे, व्यास वचन पे सर्वदा ही ऐसी टीका, ऐसे भाष्य और ऐसे ग्रंथ प्रकट किए हैं जिन्होंने अन्य दर्शन के आचार्यों की अपेक्षा व्यास का गौरव बढ़ाया है। जगतो व्यास गौरवात, व्यास का गौरव जगत में आप श्री ने बढ़ाया है। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूं कि वेद व्यास जी ने जो भी कुछ भागवत में, महाभारत में, अन्य पुराण में लिखा है, ये भगवत कृपा से ही लिखा है। इसीलिए वहां पे भागवत जी के प्रारंभ में भी किस प्रकार से व्यास को नारद जी ने आके उपदेश किया, और नारद जी के उपदेश से कैसे व्यास जी ने समाधि में जाकर भगवान का साक्षात्कार किया, भगवत दर्शनानंतर किस प्रकार से श्रीमद् भागवत जी उनको प्राप्त हुई। और आप देखोगे कि वेद वेदांत सुस्नाते गीता यापि कर्तरी परितापवती व्यासे मुह्यत अज्ञान सागर। एक समय तो व्यास जी को भी अज्ञान सागर में जाना पड़ा, क्योंकि अब वो तो भागवत जी की बहुत लंबी कथा है, लेकिन व्यास जी के विषय में मैं इतना जरूर कहूंगा, व्यास जी ने भी जिस चीज का दर्शन
शास्त्र के रूप में किया है, उस अलौकिक रूप का दर्शन इस समय पे, तो जिस समय भगवान अर्जुन को ये दर्शन करा रहे हैं, इस समय तो व्यास ने भी ये दर्शन नहीं किया, तो संजय की अपेक्षा ही क्या है। संजय कौन है जिनको दर्शन हो जाए? संजय को ये दर्शन नहीं हुआ। अब उसका प्रमाण संजय की वाणी में आप खुद देखो। 77 नंबर का श्लोक है, छल्ले 75, 18वें अध्याय में, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 18 और 75वें क्रम का श्लोक है। श्लोक मिला तो मुझे बताना। वहां देखो पहला ही शब्द क्या दिया हुआ है, व्यास प्रसादा श्रुत्वा नेतद्गुह्यम अहम परम योगम योगेश्वरात् कृष्ण साक्षात् कथयत स्वयं राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिमद्भुतम केशवार्जुनयोः पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहुर् तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतम हरे विस्मयो मे महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। ये 3 श्लोकों में अपनी अवस्था का वर्णन गीता जी सुनने के बाद उसको क्या अनुभव हो रहा है संजय को बता रहे हैं। यहां पहले 75वें नंबर के श्लोक में ही स्पष्ट कर रहे हैं, व्यास प्रसादात् श्रुतवान। ये गीता मैंने किनके प्रसाद से सुनी? देखी नहीं, सुनी। व्यासत प्रसादात् श्रुतवान एतद् गुह्यम अहम परम, ये तो परम गुह्य। पहले तो भगवान ने इस अर्जुन के लिए जो प्रकट करी, इससे पहले तो अन्य किसी के लिए प्रकट भी नहीं करी। अत्यंत गोपनीय ढंग से भगवान ने अपने हृदय में ही भगवत गीता को राखी। अब किसके लिए प्रकट करी? अर्जुन के लिए प्रकट करी। और अर्जुन के लिए प्रकट करी तो वहां जो संवाद हुए, उस संवाद को संजय ने देखा और सुना। संवाद को देखा और सुना मतलब दिव्य दृष्टि होने के कारण संजय को भी रणांगण के दर्शन हो रहे हैं, कुरुक्षेत्र के। और कुरुक्षेत्र में भी ये दर्शन हो रहे हैं किस प्रकार से अर्जुन कहां बैठे हैं, कृष्ण कहां विराज रहे हैं, कृष्ण को वो क्या पूछ रहे हैं, क्या भगवान उत्तर दे रहे हैं, वो सब दर्शन हो रहा है। लेकिन जिस समय पे भगवान कह रहे हैं कि लो अर्जुन देखो, पश्चिमे पार्थ रूपाणी शतशोत सहस्त्रश, तब उस समय संजय को दर्शन नहीं हो रहा है। और उसका भी मैं आपको बताता हूं कि उसको क्यों नहीं हो रहा है दर्शन। देखो इसके खुद के वचन में आप देखो, अभी हम वो श्लोक पे जा ही रहे हैं। खैर 12वें नंबर का श्लोक देखो, 11वें में 12, 11वें अध्याय का 12वां श्लोक स्पष्ट कह रहा है, दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेद युगपदुत्थिता यदि भा सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। कह रहे हैं कि अगर आकाश में एक साथ हजारों सूर्यों का उदय हो जाए तो भी उन सबका प्रकाश मिलकर उस महात्मा विराट परमात्मा के प्रकाश के सामने शायद ही हो, अर्थात नहीं हो सकता। एक बहुत बड़े तेज पुंज के रूप में भगवान को दिशा विदिशा सब तरफ व्याप्त होते संजय ने देखा। उसके बाद भगवान ने क्या दिखाया और अर्जुन ने क्या देखा, वो उसको कुछ भी खबर नहीं पड़ी। जैसे एक साथ अपने ऊपर बहुत सारी ऐसी फॉग लाइट्स और फोकस स्टार्ट हो जाएं, हेलोजन, तो अपनी कैसे आंख हो जाती है। अब तो जो अर्जुन वर्णन कर रहा है कि आप में ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, बस केवल वो वर्णन ही संजय सुन पा रहे हैं। संजय को आगे अब कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये परिस्थिति भागवत जी में भी है। जिस समय पे भगवान ब्रज युवती शतसंगे हरिरिह, जब सहस्त्रों यूथ के यूथ गोपीजनों के साथ भगवान रास मंडल में प्रवृत्त हो रहे हैं, तो भगवान के रास के दर्शन करने, लीला का दर्शन करने अनेक देवी देवता अपने अपने विमानों में बैठकर, विशेष करके गोपीजनों के सौभाग्य से ईर्ष्या करती हुई जितनी भी देवस्त्रियां हैं, वो खास करके अपने अपने पतियों को लेकर और भगवान के रास का दर्शन करने आई हैं। लेकिन एक को भी भगवान के रास मंडल के दर्शन नहीं हुए। बहुत सारे ज्योतिपुंज भ्रमरों की तरह घूम रहे हैं। हम कैसे दिवाली के समय में चक्रियों को फिरते देखते हैं, तो बस उतना उनको दर्शन हुआ।
कि कुछ बहुत तेजोमय प्रकाश पुंज के कुछ भ्रमर इस वन में घूम रहे हैं। वो रास मंडल किस प्रकार से रहा, क्या प्रकार से भगवान ने, कब भगवान के एक मंडल में षोडश गोपिका नाम मध्य अष्ट कृष्णा भवंती थे, कब भगवान याव कृत्वा तावंतम आत्मानम यावंतिर ब्रज योषित महारास में कैसे हुआ, लघु रास कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, ये देव विमान में स्थित स्त्रियों को भी दर्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं दर्शन हुआ? काम मार्गण समर्पित चित्ता, भगवान मार्गे न तो समर्पित चित्ता, क्योंकि वो काम से पीड़ित होकर भगवान का दर्शन करने आई और गोपीजन भाव से पीड़ित होकर प्रभु का दर्शन करने आई। तो कामासक्त होने के कारण उनको भी भगवान के उस रास लीला का दर्शन नहीं हुआ, समझो। उसी प्रकार से जैसे उनको बहुत सारे द्युतिमान भ्रमर पुंजों के एक साथ घूमते दर्शन हुए, उस प्रकार से ही यहां भी संजय को भगवान ने एक बहुत विराट एक रूप को धारण किया है और उसमें बहुत प्रकाश। और प्रकाश कैसा है? जैसे सहस्त्रों सूर्य एक साथ उदित हो गए हों तो कितना प्रकाश हो, बस उतने प्रकाश पुंज के दर्शन हुए, उसके आगे उनको कुछ भी नहीं हुआ। आपने सुना होगा ना, सन्यासियों में एक परंपरा है, वो कहते हैं कि जब कोई महात्मा भगवत धाम चले जाते हैं तो कहते हैं ब्रह्म लीन हुए। तो वो ब्रह्म कैसे होते हैं? जिसमें लीन होते हैं, ना वो कैलाश होता है, ना वो वैकुंठ होता है, ना वो स्वर्ग आदि उत्तम लोक होते हैं, वो बस वो भगवान के ज्योतिपुंज प्रकाश में दिव्य स्वरूप में वो लोग लीन हो जाते हैं। और उस आत्मा का क्या हुआ कुछ पता नहीं चला, वो भी एक प्रकार की मोक्षावस्था है, लेकिन बस वो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। ना वो सारूप्य है, ना वो सालोक्य है, ना वो सामीप्य है, ना वो सायुज्य है, और ना वो साष्ट्रीय है। वो है बस भगवान के तेज में लीन हो जाना। इसलिए वो कभी नहीं लिखते हैं कि हम वैकुंठवासी हुए, कैलाश गमन हुआ, स्वर्गवासी हुए। वो क्या बोलते हैं? ब्रह्म में लीन हो गए। तो ब्रह्म को जब भी कहीं निरूपित किया जाएगा एक प्रकाश के रूप में, तेज के रूप में, तो उसको जरूर उद्भासित किया ही जाएगा। तो यहां भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। संजय को दर्शन हो रहा है, विराट स्वरूप का दर्शन नहीं हो रहा है। भगवान ने विराट रूप लिया, वहां तक का दर्शन हो रहा है। समझो बात को। ये दर्शन तो कैसा है? क्योंकि भगवान भी आगे जाके अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन जो मैंने तुमको दिखाया है वो तुमसे पहले अभी तक और किसी ने भी नहीं देखा है, और तुम्हारे बाद भी कोई नहीं देख पाएगा। उसका भी देखो आगे वर्णन आएगा, वहां तक भी हम पहुंचेंगे। पहले हम देखें क्या देखा और क्या नहीं देखा। तो यहां कह रहे हैं अनेक वक्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम। यह अद्भुतता है भगवान की कि भगवान ने जो दिखाया वो सब दिव्य है, वो सब दिव्य है। अनेक वक्र, मुखारविंद प्रभु के दिव्य हैं, नयन प्रभु के दिव्य हैं। फिर कह रहे हैं कि अनेक दिव्याभरणम, आवरण भी बहुत प्रकार के हैं। भगवान ने कंठाभरण से लेके वनमाला पर्यंत अलग अलग प्रकार के मणि और रत्नों से खचित ऐसे दिव्य आभरण धारण किए हैं कि जिनका वर्णन लोक में होना असंभव है। उद्याम कांचन गद कंकणादि भी विरोचमानम वसुदेव इक्षत। इसकी सुबोधनी में बताते हैं कि भगवान के जो आभरण होते हैं ना, उनमें पड़छिया नहीं होते, उनमें पड़छिया नहीं होते। जो अलौकिक आभरण भगवान के श्रीअंग पे दर्शन देते हैं, हम कैसे प्रकृत आज के सांप्रत समय में श्रृंगार करते हैं तो अपन हर चीज में पड़छिया लगाते हैं, वहां नहीं होता। लीला में आभरण के पीछे पड़छिया नहीं होता। पड़छिया स्वयं भगवान स्वयं उन आभरणों को अपने श्रीअंग पे धारण करते हैं। इसलिए जब अपने संप्रदाय में लगाओ मोम जब अपने आप प्रयोग में आया तो उस मोम का, उस अंगराग का नाम रखा गया लगाओ। लगाओ का मतलब होता है प्रेम। जो आभरण प्रेम से धरा जाए उसको हम कहते हैं लगाओ। आभरण के पीछे क्या लगाओ? लगाओ। लगाओ ही शब्द है। लगाओ शब्द का क्या मतलब होता है? अलगाओ मतलब अब प्रेम नहीं रहा, दोस्ती खत्म, अब तो अलगाव हो गया। और लगाओ शब्द का मतलब क्या हुआ कि भाई बड़ी घनिष्ठता है, प्रेम है। तो जब कोई वस्तु को ठाकुर जी को धराना है तो धराने में भाव क्या आना चाहिए? प्रेम से प्रभु आप धरो। तो उसको पड़छिया की आवश्यकता लीला में नहीं है। तरंग भुज कंकण प्रकट मुक्ति का वालु कहा नितंब तट सुंदरीम नमत कृष्ण तूर्य प्रियम। वहां कहां पड़छिया है?
सब प्रकार के मुक्ता वालुका सब चीज सब है ही ना, आपने धरे हुए हैं ना। भुज कंकण है, तरंग भुज कंकण, प्रकट मुक्ति का वालुका, मोतिये भी धरे हुए, मोती के आभरण भी यमुना जी ने धरे हुए हैं, बराबर। महाप्रभु जी में अप्राकृता खिला कल्प भूषित, अप्राकृता खिला कल्प भूषित सहज स्मिता, बराबर। नाम आया कि नहीं आया? क्या आया? कैसे आभरणों से भूषित हैं? अप्राकृता खिला कल्प, आपके आभरण भी अप्राकृत हैं। महाप्रभु जी का श्रृंगार नहीं होता, कौन कहता है? आपके श्रृंगार अप्राकृत ढंग से होते हैं, जमुना जी के श्रृंगार अप्राकृत ढंग से होते हैं, ठाकुर जी के भी श्रृंगार जो हैं वो महारह वैदूर्य किरीट कुंडल तुषा परिष्वक्त सहस्त्र कुंतलम, ये सब आभरण सब प्रभु ने धरे हैं। तो आप विचार तो करो, देवकी जी के गर्भ में ये सब आए थे, शंख चक्र गदा पद्म किरीट कुंडल वनमाला पीतांबर, इतने आभरण के साथ बच्चा कैसे पैदा हुआ? इतने आयुधों के साथ बच्चा कैसे पैदा हुआ? तो ये सब पदार्थ जो हैं ये अलौकिक हैं, अप्राकृत हैं, मनोकल्पित नहीं है, अप्राकृत हैं, सुप्रा रैशनल। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, अपन इनका चिंतन नहीं कर सकते। नैषा तर्केण मतिरापनेया अचिंत्या खलु ये भावा नतांस तर्केण योजयेत, इनमें लॉजिक को नहीं लाना चाहिए, इनको रैशनलाइज करने का प्रकार नहीं ढूंढना चाहिए, कैसे भी हम इन बातों को रैशनली प्रूव करें, इनको लॉजिकली करेक्ट हम ढंग से लोगों को बताएं। लोगों को विश्वास हो तो धारण करें, नहीं धारण करना हो तो भगवान ने तो अलौकिक धारण कर ही रखे हैं, बराबर। तो इसलिए कोई चीज को जस्टिफाई करने के शास्त्र में प्रयास नहीं करना चाहिए, समझाना चाहिए। यहां वही समझा रहे हैं कि अनेक दिव्याभरणम, और दिव्या अनेकोद्यतायुधम, और सारे आयुध भी जो भगवान ने धरे हैं वो आयुध भी भगवान के दिव्य हैं, सब दिव्य हैं, क्योंकि ये अद्भुत दर्शन है। अब क्या कह रहे हैं? दिव्य माल्यम अंबरधरम, अंबर मतलब कपड़ा, मालाएं मतलब अलग अलग प्रकार की कंठ सरी और हार जो प्रभु ने धरे हैं। प्रभु ने वनमाला भी धरी होगी, गुंजा भी धरी होगी। अब रणांगण में भगवान कितने श्रृंगार करके पधारे थे ये तो नहीं पता, लेकिन फिर भी ये तो विराट रूप में जो दर्शन हो रहा है ये तो वो आभरण है। तो यहां कह रहे हैं दिव्य माल्याम्बरधरम दिव्य गंधानो लेपनम। चंदन में जब केसर और कस्तूरी मिलाई जाती है तो उसको हरिचंदन कहते हैं। क्या कहते हैं? हरिचंदन। सर्वांगे हरिचंदनम कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वर मौक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। भगवान गोपाल का वेणुनाद करते भगवान का जब हम ध्यान करते हैं तो ऐसा बोलते हैं कस्तूरी तिलकम ललाट पटले। तो ये कस्तूरी का चंदन, कस्तूरी हुआ, केसर हुआ, चंदन हुआ, कुमकुम हुआ, अरगजा हुआ। पुष्टि मार्ग में एक वस्तु और क्या है? अरगजा। अरगजा केवल खेल में खिलाने का एक पदार्थ नहीं है, हर प्रकार के इत्र को शास्त्र में अर्घजा ही बोलते हैं। अर्क का मतलब होता है कॉन्संट्रेट। पुष्प में से जो पराग निकलता है ना, उस पुष्पों के पराग को, कॉन्संट्रेट को अर्क बोलते हैं। उसमें जब तेल मिश्रित करके उसको जब सुगंधी बनाते हैं तो हम उसको बोलते हैं अर्गजा। जब उसको किसी पाउडर फॉर्म में डाल के उसको बराबर मीड़ के जब हम बूका किसी पे डालते हैं तो हम उसको बोलते हैं वो भी अरगजा। अरगजा कुमकुम घोरी के प्यारी लीनो कर लपटाए अचका अचका आए के भाजी गिरधर गाल लगाए। वर्णन आता ना अरगजा के, तो भयंकर वर्णन आते हैं, मतलब भयंकर अर्थात बहुत सारे वर्णन आते हैं। कहने का मतलब ये दिव्य माल्याम्बरधरम दिव्य गंधानुलेपनम, ये ऐसे ऐसे अनुलेप भगवान ने अपने श्रीअंग पे धारण किए हुए थे कि जिनकी सौरभ सुगंध जगत में देखने को अर्जुन को आज तक नहीं मिली थी। कोई गरीब का बच्चा तो था नहीं अर्जुन। अर्जुन भी कौन था? भी कौरव श्रेष्ठ था, कुरु वंशज था। कौरवों के पांडव हैं तो कुरु की भरतवंशी राजकुमार था। उसने क्या अच्छे अच्छे वो काल के परफ्यूम्स और बाम्स एंड अलग अलग प्रकार के कॉस्मेटिक्स तदा
हर्बल कॉस्मेटिक्स नहीं देखे होंगे क्या? फिर भी यहाँ उसको बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि भगवान ने कैसा एक अलौकिक चीजें धारण कर रखी हैं। ऐसी सुगंध तो हमने कभी पृथ्वी पे कोई पदार्थों में से आते देखी नहीं। तो कह रहे हैं दिव्य माल्याम्बरधरम। अच्छा, आश्चर्य की बात देखो, प्रभु ने अंबर वस्त्र भी ऐसे धर रखे हैं कि वो क्वालिटी उसने कभी जगत में नहीं देखी। ना आभरणों की देखी, न माला की देखी, न कपड़ाओं की देखी, ना ये जो अनुलेपन प्रभु ने जो अपने ऊपर समर्पित कर रखे हैं, धारण कर रखे हैं, उसकी देखी। अब इसके कारण क्या हो रहा है? तो कह रहे हैं सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतो मुखम। सर्वाश्चर्यमयम, बहुत आश्चर्य हो रहा है उनको, अर्जुन को। और अब यहां तक तो भाई बहुत आश्चर्य हो रहा है। देखो इसमें क्या दिख रहे हैं, जिनके अनेक मुख और नेत्र हैं, अनेक तरह के अद्भुत दर्शन हैं, अनेक अलौकिक आभूषण हैं, हाथों में उठाए हुए अनेक दिव्य आयुध हैं, तथा जिनके गले में दिव्य मालाएं हैं, जो अलौकिक वस्त्र पहने हुए हैं, जिनके ललाट तथा शरीर पर दिव्य चंदन कुमकुम आदि लगे हुए हैं, ऐसे संपूर्ण आश्चर्यमय अनंत रूपों वाले तथा सब तरफ मुख वाले देव अपने दिव्य स्वरूप को भगवान ने दिखाया। अब उसका वर्णन वहां कह रहे हैं, स्वयं दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेद युग पदुत्थिता यदि भा सदृशी सा स्याद भासस्तस्य महात्मना। अगर आकाश में एक साथ हजारों सूर्यों का उदय हो जाए तो भी उन सब का प्रकाश मिलकर उस महात्मा विराट रूप परमात्मा के प्रकाश के सामने शायद ही हो, अर्थात नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? यदि हजारों सूर्यों का प्रकाश हो जाए तो भी वह भी भौतिक ही है, भौतिक प्रकाश है। परंतु भगवान का प्रकाश दिव्य है, भौतिक नहीं। सूर्य में जो तेज है वह भी भगवान से ही आया है। सूर्य में तेज कहां से आया? भगवान से आया। 15वें अध्याय में भगवान ने आज्ञा की ना, 15वें अध्याय का 12वां श्लोक, 15वें अध्याय का 12वां श्लोक, यदा आदित्यगतम तेजो जगद्भासयते खिलम यच्चंद्रमसि तच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम। बहुत स्पष्ट रूप से भगवान ने कहा, यदादित्य गतम तेजो, जैसा तेज तुम आदित्य में देख रहे हो, आदित्य मतलब सूर्य नारायण, जगत भासयते खिलम, जिनसे पूरा ये जगत प्रकाशित हो रहा है। सूर्य के पधारने से जगत में प्रकाश हो जाता है, सूर्य के पधारने से जगत में से प्रकाश चला जाता है। यच्चंद्रमसि, जो प्रकाश तुमको चंद्रमा में दिखता है, यच्चाग्नौ, जो तेज तुमको अग्नि में दिखता है, वो कहां से आया है अर्जुन? तत्तेजो विद्धि मामकम, वो मेरा ही तेज उनमें। तमेव भाति अनुभाति सर्वम यस्मिन इदम सर्वमिदम विभाति, जिनके प्रकाश से पूरा जगत प्रकाशित हो रहा है, ऐसा भगवान का स्वरूप है। यहां संजय भी स्पष्ट कर दे रहे हैं कि भाई एक साथ हजारों सूर्य, सहस्त्र सूर्य एक साथ एक युग में उत्थित हो गए हों। एक युग में मतलब आपको ध्यान होगा आदित्यों की संख्या कितनी है? 12। 12 महीना के सूर्य अलग माने गए हैं शास्त्र में। चैत्र से लेके पुनः चैत्र तक 12 प्रकार के आदित्य अपने 12 रूपों का दर्शन देते हैं एक ही सूर्य में। सूर्य तो एक ही है, पर हमको उस एक सौर्य मंडल में भगवान के आदित्य के 12 रूपों का दर्शन 12 महीना में होता है। देखो इस समय पे सूर्य का ताप लेने में आनंद आता है। ऐसा कोई जेठ मास में करेगा? कोई नहीं करेगा कि जाऊं थोड़ी देर धूप खाया हूं। इस समय आपका मन होगा कि मैं जाऊं थोड़ी देर, कम से कम सुबह सुबह धूप में बैठो। सुबह की उषा, कितनी उषा काल कितना सुंदर होता है। यहां कह रहे हैं कि एक ही युग में एक साथ 1000 सूर्य आ जाएं तो उनका प्रकाश कैसा होगा। बस उस हिसाब से इस रूपक से तुम अनुमान लगा लो कि अर्जुन ने कितने प्रकाश में भगवान को देखा। अच्छा, साइंटिस्ट जब प्रकाश में देखते हैं, आज के वैज्ञानिक, तो वो सूर्य में भी ब्लैक होल्स देखते हैं। क्या देखते हैं? ब्लैक होल्स देखते हैं। उनको तो सूर्य नारायण में भी क्या दिखता है कि कहीं कहीं काले काले छेद पड़े हुए हैं। अर्जुन को कह रहे हैं, ये संजय कह रहे हैं कि अर्जुन ने जो देखा वो तो कैसा देखा? यदि भाहा सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मना। अब समझ लो कि अर्जुन को दिव्य चक्षु किस प्रकार के दिए हुए हैं
कि जो दिख रहा है वो सब कुछ दिव्य और अद्भुत ही दिख रहा है। अभी तक हमने ऊपर क्या पढ़े, दो ही शब्द पढ़े, दिव्य और अद्भुत और सर्व आश्चर्यमय। अब यहां छल्ले संजय बोल रहे हैं दो श्लोकों में, तत्रैकस्थम जगत कृष्णम प्रविभक्तम अनेकधा अपश्यत देव देवस्य शरीरे पांडवस्तदा। उस समय अर्जुन ने देवों के देव भगवान के उस शरीर में एक जगत स्थित अनेक प्रकार के विभागों में विभक्त संपूर्ण जगत को देखा। अब देखो यहां एक एक शब्द देखने लायक है। पहले आएगा तत्रैकस्थम, एक ही स्थान में। अर्जुन कहां देख रहा है? एक ही स्थान में देख रहा है। जगत कृष्णम प्रविभक्तम अनेकधा, अलग अलग लेवल्स पे उसको जगत दिख रहा है। इसको मैं अभी यहां छोड़ दूंगा, वो आपको मैं खुद, जब अर्जुन का पहला श्लोक आएगा ना तभी आपको पता चल जाएगा कि कैसे उसको अलग अलग लेवल्स में ये पूरे जगत के दर्शन भगवान अपने अंतस्थित करा रहे हैं। हम विराट स्वरूप के वर्णन में पुरुष सूक्त में पढ़ते हैं, नाभ्याम आसीद अंतरिक्षम, भगवान की नाभि में पूरा अंतरिक्ष विराजमान है। नाभ्याम आसीद अंतरिक्षम, जिसको हम कॉस्मोस, द यूनिवर्स कह रहे हैं, वो अकेला यूनिवर्स भगवान की केवल एक नाभि में स्थित है। और अत्यतिष्ठत दशांगुलम, भगवान की उंगलियों के बीच में तो पूरा ये जगत, पूरा ब्रह्मांड स्थित है। तो भगवान की विराटता और भगवान की अनंतता का कोई मापदंड बना ही नहीं है, इसीलिए उनको कहा गया है कि वो अनंत है। ठीक है, लेकिन फिर भी देखो प्रविभक्तम अनेकधा, ये अलग अलग प्रकार से कैसे जगत बटा हुआ है इसको भी देखा। और अपश्यत देवदेवस्य शरीरे, देवदेवस्य शरीरे तदा, उस समय अर्जुन ने देखा। कहां देखा? भगवान के शरीर में देखा। किस जगह पे देखा? एक ही स्थान में देखा। कितने प्रकार से देखा? तो प्रविभक्तम अनेकदा, बहुत प्रकार से बटा हुआ देखा। अब देखो अर्जुन ने भगवान के शरीर में एक जगह स्थित जरायुज, अंडज, उद्भिज और स्वेदज, ये चार प्रकार की योनियां जिससे 84 लाख योनि बनी हैं, उन सब योनियों के चराचर जीवों का दर्शन किया। जरायुज अपनी तरह जो लोग जन्मते हैं, अंडज जो लोग अंडा में से जन्म लेते हैं, जो योनियां, फिर उद्भिज जल के अंदर जो लोग जन्मते हैं, और स्वेदज मतलब वीर्य से इतर, पसीने से या और कोई प्रकार से जो लोग जन्मते हैं, ये सब प्रकार की योनि के जीवों को देखा। स्थावर जंगम, सब प्रकार के पदार्थों को, सत पदार्थों को देखा। सद मतलब जिनमें सदंश विद्यमान है भगवान का। और नभचर, जलचर, भूचर, 84 लाख योनियां, इन सबको देखा। साथ में 14 भुवन के विभाग को भी देखा। मतलब एक भगवान ने जो विराट रूप दिखाया, उसमें एक ब्रह्मांड में उन्होंने अनेक ब्रह्मांडों को तो वो देखेंगे ही, लेकिन विशेष करके एक एक ब्रह्मांड में अर्जुन ने क्या देखा? तो कि भाई तल, वितल, तलातल, महातल, रसातल, सुतल और पाताल, भूलोक, भूअरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनरलोक, तपोलोक, वहां पर्यंत, ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक पर्यंत सब देखा। विष्णु के लोक को भी देखा, शिव के लोक को भी देखा, वो भी आगे इसके बाद के श्लोक में वर्णन आ जाएगा, वो हम वहां देखेंगे। तो ये सब चीजों को देखा। जगत भले ही अनंत हो, पर है वो भगवान के एक अंश में स्थित। अर्जुन ने भगवान के शरीर में जहां भी दृष्टि डालते हैं, वहां उन्हें अनंत कोटि जगत के दर्शन उस एक स्थान में ही होने लग जाते हैं। अब देखो ये सब एक ही जगह पे स्थित है, इसका भी वर्णन हम कहां देखेंगे? तो मिलेगा 10वें के 42वें। आप देखो 10वें श्लोक का, 10वें अध्याय का 42वां श्लोक देखो। वहां पे स्पष्ट, मतलब ये अंतिम श्लोक है 10वें अध्याय का। यहां भगवान आज्ञा करें, अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टव्याहमिदं कृत्स्नम एकांशेन स्थितो जगत। हे अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार बहुत सी बातें जानने की क्या आवश्यकता है, जबकि मैं अपने किसी एक अंश से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूं, अर्थात अनंत ब्रह्मांड मेरे किसी एक अंश में ही स्थित है। ये कितने प्रकार के ब्रह्मांड भगवान के रोमकूपों में से, श्वास निश्वास में से प्रकट होते हैं और विलीन होते हैं, इसकी गिनती भगवान के पास भी नहीं होते हैं।
कभी नहीं होते। भगवान को भी नहीं पता है कि भगवान किस समय। अब देखो, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब ये युगे युगे में एक आश्चर्य की बात देखो कैसा है कि अपन को तो लगता है प्रति युग में, युग युग में भगवान का अवतार हो रहा है। पर ये प्रति युग में भगवान का अवतार हो रहा है, ये होगा, ये हमको किस जगत के बारे में मालूम है? जिस जगत में हम रह रहे हैं। ये जगत में, ये भारतवर्ष में, ये जम्बू द्वीप में, ये इस भूगोल में, इस हमको सौर्यमंडल में, इस आकाश गंगा मिल्की वे गैलेक्सी में, मैक्सिमम हमको कहां तक मालूम है? इस मिल्की वे गैलेक्सी में, हमारी गैलेक्सी में, हमारे तारामंडल में क्या हो रहा है वहां तक की हमारे पास जानकारी है। पर जो साइंटिस्ट, जो वैज्ञानिक लोग इस समय ब्लैक होल्स को ढूंढ रहे हैं और उनके बाहर किसी अन्य यूनिवर्स की वो परिकल्पना कर रहे हैं, उन यूनिवर्सों के तत्त ब्रह्मांडों में इस समय रामावतार चल रहा है, नरसिंहावतार चल रहा है, मत्स्यावतार चल रहा है, परशुराम जी आए हुए हैं कि इस समय वहां पे कौरव पांडव युद्ध कर रहे हैं। ये हमको क्या मालूम है किसके बारे में? है, हो रहा है। क्योंकि भगवान के एक साथ जगत एक ही समय में प्रकट नहीं हो रहे हैं और एक समय पे ही सब लीन नहीं हो रहे हैं और सब जगह पे एक ही काल नहीं चल रहा है। किसी ब्रह्मांड में इस समय सतयुग चल रहा होगा, किसी ब्रह्मांड में इस समय त्रेता आया होगा, किसी ब्रह्मांड में इस समय द्वापर होगा। तो संभवामि युगे युगे, ये संभवामि युगे युगे नहीं है, संभवामि क्षणे क्षणे। प्रतिक्षण भगवान का अवतार हो रहा है। किस ब्रह्मांड में कहां हो रहा है अपने पास उसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अर्जुन को भगवान ये कह रहे हैं कि मैं एक अंश में, एक जगत को स्थित करके भी सब कुछ कर सकता हूं। जितने तुम सोच रहे हो, सुन रहे हो, पूछ रहे हो, जान रहे हो, ये सब चीज। तो वो भगवान ने जब उसको कहा भैया ले देख ले, तुमको देखना है ना, तो भगवान ने दिखाया भी यही कि तत्रैकस्तम जगत कृष्णम प्रविभक्तम अनेकधा अपश्यत देव देवस्य शरीरे पांडवस्तदा। इससे क्या हुआ? अर्जुन के बोलने का छल्ला श्लोक, 14वें नंबर का श्लोक, 11 का 14। ततः स विस्मयाविष्टो ह्यष्टरो मा धनंजय प्रणम्य शीरसा देवम कृतांजलिर अभाषत। भगवान के विश्वरूप को देखकर वे अर्जुन बहुत चकित हुए और आश्चर्य के कारण उनका शरीर रोमांचित हो गया। वे हाथ जोड़कर विश्वरूप देव को मस्तक से प्रणाम करके इस प्रकार बोले। यहां पे कह रहे हैं ततः स विस्मयाविष्टो। आविष्ट अभी तक किससे थे? अभी तक तो केवल विषाद से आविष्ट चित्त था उनका। वो बार बार बोल रहे थे कि मेरी बुद्धि जो है वो इस समय विषादग्रस्त है। अब तो यहां विस्मय से आविष्ट हो गए वो। अब उनको बड़ा विस्मय हुआ और हृष्ट रोमा धनंजय, उनके सब रोम खड़े हो गए, इतना उनको आश्चर्य हो गया। और प्रणम्य शीरसा देवम कृतांजलि। देखो एक चीज समझो, जिस समय हम भगवान के महात्म्य को सुनते हैं या जानते हैं ना, तो भगवान के महात्म्य को और सुनने और जानने के बाद क्या परिस्थिति होती है? महाप्रभु जी कहते हैं नमन में वही कर्तव्यम नाति शक्यम ही मन्यते। उससे अतिशय हम कुछ कर भी नहीं सकते। यहां अर्जुन ने भी और कुछ नहीं किया। अर्जुन ने भी जब प्रभु के रूप, ऐश्वर्य, महात्म्य सबको देख लिया, जिसको सुना था 10 अध्याय तक, तब वो भगवान की स्तुति कर। देखो ये बात है, सुनने पर भी प्रभाव पड़ता है। ये हमने कल देखा कि कल भी उसने 10वें अध्याय में स्तुति करी ना। कहां से करी? 12, 13, 14। देखो 10वें अध्याय का कहां पे उसकी स्तुति है? 10वें अध्याय में 12, 13, 14, 15 ये सब जो हैं ये अर्जुन की ही स्तुति है। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धामं पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यं आदिदेवमजं विभुम् आहुस्तामृषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतद्रुतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहीं ते भगवन् व्यक्तिर्विदुर्देवान् दानवः। आपके स्वरूप को आपके सिवा कोई नहीं बता सकता। तो आप कृपा करके जो अभी तक ऋषि मुनियों ने और आपने भी मुझे बताया है, वो आप क्योंकि परम ब्रह्म हैं, परम धाम हैं,
पवित्रम परमम भवान, और आप ही सबसे ज्यादा पवित्र पदार्थ हैं इस त्रिलोकी में, आपसे ज्यादा पवित्र कोई नहीं है। पुरुषम शाश्वतम, शाश्वत पुरुष, नित्य निरंतर त्रिकाल में रहने वाले पुरुष भी आप ही हैं। आप ही दिव्य हैं, आदि देव हैं, अजम, आपका कभी जन्म नहीं हुआ, और आप सबके स्वामी हैं। विभुम, कितने विशेषण दिए। विभुम, आप स्वामी हैं। अजम, आप अजन्मा हैं। आप आदि देव हैं, आप दिव्य हैं, आप शाश्वत पुरुष हैं, आप परम पवित्र हैं, आप परम धाम है। योगियों के लिए भी जो एकमात्र स्थान गति है वो आप है, केवल योगियों के लिए, कुयोगियों के लिए नहीं है। भगवान कुयोगियों को प्राप्त नहीं होते हैं। सुखदेव जी करते हैं, नमो नमस्तेस्तु वृषभाय सात्वताम विदूर काष्ठाय मुहुः कुयोगिनाम। कुयोगी तो भगवान के रूप का दर्शन भी नहीं कर सकते। तो जिनको आप दर्शन दे रहे हैं कृपा करके, वो जो सुयोगी हैं, वो सुयोगी ने आपको ही परम धाम बताया है। उनके लिए प्राप्तव्य पदार्थ जो है वो आपका स्थान है, और आप परम ब्रह्म हैं। तो परम ब्रह्म से लेकर और विभूता भगवान में स्वीकारी है। और सर्वमेतद मृतम मन्ये यन्माम वदसि केशव नहीं ते भगवन व्यक्तिम विदुर देवा न दानवः। आपको तो देवता और दानव दोनों ही बराबर नहीं जानते। यही हमने कल देखा था ना भागवत जी के श्लोक में, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र में भी छल्ले क्या आता है, यस्यांतम न विदुस्सुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः। जिसके आदि और अंत को देवी देवता कोई नहीं जान पाते हैं और असुर भी नहीं जान पाते, वो भगवान आप हैं, वह परब्रह्म हैं। इसलिए यहाँ 15वें श्लोक में वो प्रार्थना करता है, 10वें के 15वें में, स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थम त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देवदेव जगतपते। इसलिए हे भूत भावन, हे भूत भावन मतलब प्रत्येक मैटर, ऑब्जेक्ट, पदार्थ, प्रत्येक भूत मात्र में आपकी ही भावना की जा सकती है। आपके अलावा वो पदार्थ कहीं से भी स्वयं एग्जिस्टेंस को प्राप्त नहीं हो सकता। तो आप भूत भावन भूतेश, प्रत्येक अणुमात्र के भी, भूत मात्र के भी आप ईश्वर हैं। हे देवदेव, हे जगतपते, हे पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने आप में आपको जानते हैं। इसलिए आप ही कृपा करके बताइए कि आप कैसे हैं। तो भगवान ने बता दिया पूरे अध्याय में कि हम कैसे हैं। तो जब भगवान ने बताया हम कैसे हैं, तो उनके मन में इच्छा हुई कि प्रभु अभी तक मैंने सुना कि आप ऐसे हैं, अब दिखा भी दीजिए आप कैसे हैं। तो अब वो देख रहा है, ठीक है। अब देखो आनंद यहाँ पे क्या हुआ कि इस प्रकार से जब उन्होंने भगवान के इस अतिशय आश्चर्यमय, दिव्य और अद्भुत रूप का दर्शन कर लिया, तब अर्जुन नतमस्तक होके कृतांजलिर अभाषत। अब अर्जुन बोलना शुरू कर रहे हैं। ये जो स्तुति है ये अर्जुन की दूसरी स्तुति है पूरे भगवत गीता में, और ये सबसे बड़ी है। बराबर, पहली 10वें अध्याय में हमने देखी अभी वो, और अब ये देखो। अब अर्जुन उवाच, बड़ा आनंद आएगा इसमें। देखो अर्जुन क्या कहते हैं। पहले हम 3-4 श्लोक पढ़ लेते हैं 18 तक, फिर उसका अर्थ देखेंगे। अर्जुन उवाच, पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वान् उरुगांश्च दिव्यान् अनेक बाहूदरवक्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्ताद्दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयं त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। अर्जुन कह रहे हैं, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं को तथा प्राणियों के विशेष विशेष समुदायों को और कमलासन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को, शंकर जी को, संपूर्ण ऋषियों को और दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। पहला श्लोक क्या कह रहे हैं, पश्यामी, मैं देख रहा हूं, देवांस तव देव देहे,
हे देवता, आपके इस देव शरीर में ही, आपके इस देव रूपी देह में, ये विराट रूप के देह में सर्वांश तथा भूत विशेष संगान, मैं बताऊंगा क्या क्या देख रहा हूं, लेकिन मैं सब कुछ देख रहा हूं और विशेष करके अलग अलग भी उनको देख रहा हूं, जान रहा हूं। क्या जान रहा हूं, देख रहा हूं भाई? तो कहा ब्रह्मांडम ईशम कमलासनस्थम। 3 रूप यहां बताएं, देखना। कमलासनस्थम अलग वस्तु है, ईशम अलग वस्तु है, और ब्रह्मा जी का स्थान जो है वो अलग वस्तु है। ब्रह्मा जी को देखा मतलब ब्रह्मलोक को देखा, सबसे ऊपर। ब्रह्मांड में उससे ऊपर और कुछ भी नहीं है। सबसे ऊपर कौन है? तम वै चतुर्मुखो ब्रह्मा सत्यलोक पितामह। प्रजापिता ब्रह्मा जो हैं वो सबसे ऊपर के 14वें लोक में 14th फ्लोर पे रहते हैं। कहां रहते हैं? चतुर्दश भुवन में ये 14th फ्लोर पे ब्रह्मा जी रहते हैं। वहां सबसे पहले ब्रह्मांडम। अब ईशम, भूमि पे सबसे बड़ा कौन सा है पर्वत? कैलाश। भाई भले माउंट एवरेस्ट को, पर वो है कैलाश की ही प्रस्थ संधि, कैलाश की ही माउंटेन रेंजेस ऑफ हिमालय। तो हिमालय पे स्थित कौन है? केदारेश्वर कैलाशपति, उमापति, कैलाश के अधिपति, उनको देखा। ईशम, ईश्वर शब्द जो है वो प्रायः पुराणों में महादेव जी के लिए है। ईशान और ईश्वर, ये महादेव जी के अर्थ में। तो पहले उन्होंने ब्रह्मलोक को देखा, फिर उन्होंने क्या देखा? भूमंडल को देखा। भूमंडल में सबसे ऊपर क्या है? भाई कैलाश स्थित है। वहां पे किसको देखा? रुद्र को स्थित देखा, महादेव जी को, शंकर जी को। फिर कह रहे हैं ऋषियों को भी देखा, ऋषिंश्च सर्वान, और उरुगांश्च दिव्यान। ग्राउंड फ्लोर नहीं, बेसमेंट। कहां पे? बेसमेंट में, पाताल में। बड़े बड़े नाग और सर्प कहां रहते हैं? पाताल में रहते हैं। आपको याद है थोड़े दिन पहले मैं पूछा था उनकी राजधानी का नाम क्या है? जैसे उस दिन हमने पूछा था देवताओं की राजधानी का नाम क्या है, हम कहेंगे स्वर्ग। भाई स्वर्ग तो पूरा स्टेट है, कंट्री है, उसमें राजधानी तो है वो अमरावती है। क्या है? अमरावती। पुरंदर जहां के राजा हैं, स्टेट कैपिटल जो स्वर्ग का है वो क्या है? अमरावती। वैसे बड़े बड़े नाग और सर्प आदि जो रहते हैं ना, ये जो 5 मुंह, 3 मुंह, 7 मुंह, 8 मुंह, 9 मुंह, जो अपन को इस लोक में यहां देखने को नहीं मिलते। यहां मिलते होते तो अब तक नेशनल ज्योग्राफी के डिस्कवरी चैनल दिखा चुके होते हमको। पर ये दिव्य सर्प, दिव्य नाग जो होते हैं, ये हमको यहां देखने को नहीं मिलते, केवल पुराणों में पढ़ने को मिलते हैं। 3 मुख वाला, 5 मुख वाला, 7 मुख वाला, 9 मुख वाला। इनकी प्रायः संख्या एक ही में चलती है। क्या कैसे चलती है? ऑड नंबर्स में। ये सब जो है ना, ये सब पाताल में रहते हैं। और पाताल की जो कैपिटल है उसको कहते हैं भोगवतीपुरी। जैसे 28 प्रकार के नरक हैं। कितने नरक, कितने बताए भागवत जी में? 28 प्रकार के, 28 टाइप्स ऑफ नरक बताए हैं। लेकिन उनमें यमराज जहां रहते हैं उसको संयमनीपुरी कहते हैं। संयमनीपुरी, संयमनीपुरी। संयमनीपुरी में यमराज रहते हो। यमराज का भवन कह लो, महल कह लो, जहां यमराज आनंद से रहते हैं। वो कोई खुद थोड़ी यातना भोगते हैं, वो देते हैं। और वहां देते भी नहीं है, वहां केवल वो ऑर्डर पास करते हैं। जैसे जज कभी कोर्ट में किसी की पिटाई नहीं कराता। जज क्या कहता है? इसको इतना पीटा जाए, बस। उसके बाद उसको ले जाया जाता है कि पिटाई कहीं और शुरू होती है। तो संयमनीपुरी में तो केवल वो चित्रकेतु हैं, चित्रगुप्त हैं। कौन है? चित्रगुप्त लिखते हैं ना, लेखा जोखा। हाँ, चित्रगुप्त। वो चित्रगुप्त और यमराज जहां बैठ के सबका हिसाब किताब करते हैं उसको कहते हैं संयमनीपुरी। वैसे ही देवराज इंद्र जहां पे, जैसे हम सब जाते हैं तो भाई हम लोग, मतलब जो लोग भी अच्छे उत्तम कर्म करके त्रैविद्या माम सोम पापूत पापा यज्ञ रिष्टवा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, जो स्वर्ग जाते हैं तो स्वर्ग में सब जाके इंद्र के आसन पे थोड़ी बैठ जाते हैं। स्वर्ग में भी उनको बहुत जगह दी जाती है। तुम्हारे भी क्वार्टर्स, स्टाफ क्वार्टर्स जैसे कुछ बना के दिए जाते होंगे। मैं तो गया नहीं, इसलिए मुझे ज्यादा मालूम नहीं। पर आप मरे स्वर्ग न दिसे, जब तक मरो नहीं स्वर्ग दिखने को नहीं मिलता। पर जो सुना गया वो क्या कहेगा? भाई इंद्र भाई अपनी सभा में, सुधर्मा जो सभा, सुधर्मा सभा है इंद्र की, वो कहाँ है? तो भाई वो अमरावती में है। सुधर्मा सभा का मतलब होता है सेक्रेटरिएट। क्या होता है? विधान भवन, सेक्रेटरिएट। वहां खाली ऑर्डर्स पास होते हैं।
भाई अग्नि को बुलाओ, वरुण को बुलाओ, यम को बुलाओ, वायु को बुलाओ, ये सब 33 कोटि देवताओं को बुलाओ, मैं देवराज इंद्र हूं, कुछ ऑर्डर पास करने हैं, तो वो सब जो होता है वो अमरावती में होता है। वैसे पाताल में ये सब नाग लोगों की जो सभा होती है, और इस सभा में जो जहां बलि राजा को भी बड़े सम्मान के साथ रखा गया है, प्रहलाद जी भी अभी कुछ समय तक वहीं स्थित हैं, तो ये लोग सब जहां रहते हैं वो लोग भोगवतीपुरी में रहते हैं। नरक में जो यमराज के स्थान में जो लोग सब जो अच्छे नॉर्मल वहां रहते हैं, यमदूत, बस यमदूत भी रोज थोड़े पिटते हैं, वो तो पीटते हैं, पर जब अच्छा लोगों को पीट पीट के जो लोग ठीक हो जाते हैं, उनको फिर वहां यमराज अपनी नौकरी पे रख लेते हैं। उनको यम यातना भोगनी पड़ती है, मतलब यमपुरी में ही रहना पड़ता है, पर वो खुद यातना बाद में भोगना बंद हो जाता है उनका। तो वो सब यमराज के ही अनुचर हो जाते हैं। जैसे आप विचार करोगे कि भाई नरक कौन जाते होंगे, नरक वो जाते होंगे जिनने दुष्कर्म किए, पर दुष्कर्म के दंड भोगने के बाद वो वहां क्या कर रहे हैं, तो उसके बाद तो वापिस उनको भूलोक में आके, कर्म योनि में आके वापिस अपने कर्म सुधार के कुछ उत्तम लोगों के लिए प्रयास करना चाहिए। पर कुछ लोगों को क्या होता है कि भाई ठीक है, ये सजा तो काट रहा है, लेकिन ये सज्जन है, इसके वो सब अपराध कुछ भूल से हुए होंगे, तो अब इतना समय इसको और रहना है नरक में, तो इसको यातना मत दो, इसको यमदूत बना दो, इसको यमदूत बना। अब एक काम करो, तुम जाके दूसरों के प्राण लेके आओ, तुम्हारे प्राण हम नहीं खाएंगे, तुम दूसरों के लेके आओ। वो ड्यूटी पे यमराज किसको नियुक्त करते होंगे, वो भी अपने जैसे ही होंगे ना, जो यहां से जाते होंगे। उनकी सजा माफ नहीं होती है, सजा उतनी मिलेगी उनको, उतने समय नरक में ही रहना है, बट भोगना वहां उनका कम हो जाता है। वो वहां जाके गुड बॉयज हो जाते हैं। कैसे होते हैं? गुड बॉयज एंड गुड गर्ल्स जो होते हैं, उनको यमदूत या यमदूतनी बना दिया जाता होगा, आई फील। वहां भी तो मैं नहीं गया मुझे तो वहां के बारे में भी ज्यादा नहीं मालूम है, लेकिन बात अपनी निकली थी कि भोगवतीपुरी, यमपुरी में संयमनीपुरी, अमरावती, ये सब जो है ये सब राजधानी है देवताओं की, नागों की, सबकी। उसी प्रकार से जो ये सब नैमिषारण्य, दंडकारण्य आदि ये सब जो पुण्य प्रदेश हैं, ये सब ऋषि मुनियों की राजधानी है। यमुना जी, गंगा जी, सरस्वती जी, पुष्कर, प्रयाग, त्रिवेणी, जो भी बोलो, ये सब किसकी राजधानी है? ऋषि मुनियों की राजधानी है। तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे? मैंने ब्रह्मा जी को देखा, मैंने ईशान ईश्वर को देखा, ईशम, और मैंने ऋषियों को भी देखा, साथ में मैंने उरुगांश्च दिव्यान, मैंने नीचे पाताल में रहने वाले बड़े बड़े नागों को और सर्पों को भी देखा। उर्ग, उरग शब्द है ना यहाँ पे, वो उरुगांश्च दिव्यान, दिव्य सर्पों को देखा, साधारण नॉर्मल स्नेक्स, रेंटलर्स एंड पाइथन्स को नहीं देखा। मैंने अलग अलग मुंह वाले और हजारों फनों वाले नागों को भी मैंने देखा। आप सीधा सीधा अर्थ लगाओ इस श्लोक का, वो बता रहा है मैंने तीनों जगत को देखा। जगत के पहले आया था ना प्रविभक्तम अनेकधा, पहले श्लोक में क्या आया था? प्रविभक्तम अनेकधा, मतलब मैंने भूमि, आकाश और पाताल तीनों को देखा। लेकिन इनके साथ एक चीज और वो कह रहा है, कमलासनस्थम ब्रह्मांडम ईशम कमलासनस्थम, कमल पे स्थित मैंने सूर्य में स्थित नारायण को भी देखा। विराट रूप में भगवान नारायण रूप से अलग से स्थित हैं, और वो नारायण रूप का अनुभव भी उसको हुआ। तो उसने ब्रह्मा को, विष्णु को, शिव को, ऋषियों को, स्वर्ग आदि के देवताओं को, और पाताल में रहने वाले बड़े बड़े सर्प और नागों को, सबको देखा। मतलब मैं आपके इस बेसमेंट से लेके, ग्राउंड फ्लोर से लेकर और टॉप फ्लोर तक आपके पूरे अंग में मैं इन सब देवताओं को देख रहा हूं। इसलिए उसने सबसे पहले क्या कहा? पश्यामि देवान, मैंने देवताओं को भी देखा। पश्यामि देवान, कहां देखा? तव देव देहे, तव देव देहे सर्वांश तथा भूत विशेष संगान, और समस्त भूत मात्रों में मैंने जलचर, नभचर, भूचर, इन सब को भी देख लिया। ठीक है, अब सब कुछ देख लिया तो क्या यही सब देखा? तो कहा नहीं, अनेक बाहूदर वक्र नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतोऽनंत रूपम, नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादिम, पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे विश्वरूप, हे विश्व के ईश्वर, आपको मैं अनेक हाथों,
पेटों, मुखों और नेत्रों वाला तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देख रहा हूं। मैं आपके न आदि को, न मैं मध्य को और न मैं अंत को ही देख रहा हूं। मतलब आपका ये रूप कहां से शुरू हो रहा है, कहां इसका मध्य भाग है और कहां ये रूप पूरा हो रहा है, मुझे ये भी नहीं दिख रहा है। सब कुछ दिख रहा है, अपन वो ये सब नहीं दिख रहा है कि देयर इज नो स्टार्टिंग, देयर इज नो मिडल एंड देयर इज नो एंड टू योर रूप। इसलिए आपका जो रूप है ये विश्व रूप है। कैसा है? विश्व रूप। ये विश्व जो है वो आपका ही रूप है। ये जो विश्व है वो आपका ही रूप है और आपका जो रूप है इस विश्व से ही बना हुआ है। तो वो भगवान को सब में और सब चीज को भगवान में, ये दोनों प्रकार से अद्वैत दर्शन कर रहा है। हर वस्तु में अद्वैत का दर्शन कर रहा है। और अब वो निरूपण कर रहा है कि किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमंतम पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्षम समन्ता दीप्तानलार्कद्युतिम प्रमेयम। मैं आपको किरीट अर्थात मुकुट धारण किया हुआ, गदा चक्र तथा शंख और पद्म धारण किए हुए देख रहा हूं। आपको तेज की राशि, सब ओर प्रकाश वाले, दैदीप्यमान अग्नि तथा सूर्य के समान कांति वाले नेत्रों के द्वारा कठिनता से देखे जाने योग्य और सब तरफ से अप्रमेय स्वरूप देख रहा हूं। भगवान के द्वारा प्रदत्त दिव्य दृष्टि से भी अर्जुन भगवान के विराट रूप को देखने में पूर्ण रूप से समर्थ नहीं है। इसलिए वो कह रहे हैं दुर्निरीक्ष समन्ता। जल्दी से तो देखने में कुछ नहीं आ रहा है, पर फिर भी आपकी कृपा से दिख रहा है। दुर्निरीक्ष। देखो कैसे कैसे शब्द हैं। मैंने कहा ना, कहीं भी अर्जुन ने विवेक धैर्य आश्रय को नहीं छोड़ा है। यूं नहीं कह रहा हाँ सब दिख गया, हाँ सब बराबर, अब मैं समझ गया हूं तुम क्या हो। ऐसा नहीं। अपने को थोड़ा दर्शन हो जाता अपन क्या कहते हैं, बधु खबर छे, बद्दुज खबर छे। वो सब कुछ भगवान दिखा रहे हैं तो भी कह रहा है दुर्निरीक्ष समन्तात् और दीप्तानलार्कद्युतिम प्रमेयम। इससे सिद्ध होता है कि भगवान की दी हुई शक्ति से भी भगवान को पूरा नहीं जाना जा सकता। इतना ही नहीं, भगवान भी अपने को पूरा नहीं जानते। यदि पूरा जान जाएं तो वे अनंत कैसे रहेंगे। भगवान अनंत नहीं रहेंगे। भगवान तो अपने आप को भी पूर्ण रूप से जान गए। भगवान पूर्ण रूप से अपने आप को नहीं जानते। हम बाल मुकुंद जी का स्वरूप देखते हैं ना, बाल मुकुंद जी का स्वरूप कैसा होता है। अपन जिनको मुकुंद राय जी कहते हैं, अपने यहाँ तो मुकुंद राय जी लालन के रूप में विराजते हैं, पर जो वर्णन हमको मिलता है करार विंदे न पदार विंद मुखार विंदे विनिवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। वो जो मार्कंड ऋषि ने दर्शन किया, ये भी 12वें स्कंद की कथा है। मार्कंड ऋषि ने क्या दर्शन किया? प्रलय काल के जल में वटपत्र के ऊपर बालक के रूप में भगवान पौड़े हुए हैं और करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयंतम। अपने एक पैर का अंगूठा भगवान ने अपने मुख में रख रखा है और भगवान उसको चूस रहे हैं। छोटा बच्चा कैसे अपने पैर अपने मुंह में डाल के चूसता है, छोटा सा बालक, वैसे भगवान को प्रलय काल के जल में, उस समग्र जल राशि में मार्कंडेय ऋषि ने भगवत कृपा से जो भगवत दर्शन उनको प्रलय में हुआ, उस समय उन्होंने एक वटपत्र के ऊपर भगवान को बालक के रूप में, बालकृष्ण रूप में दर्शन किया। और उस समय वो बालकृष्ण क्या कर रहे थे? पदार विंदे न मुखार विंदे विनिवेशयंतम। श्री गुसाई जी ने भी गाया। गुसाई जी ने दूसरा जो पलना लिखा ना, द्वितीय पर्यंक, उसमें गाया अंगुष्ट चोषकम गूढ़ रस पोषकम स्वल्प संतोषकम कृष्णचंद्रम। कि अंगूठा जो है भगवान, वो अपने चरणारविंद का जो अंगुष्ठ है वो भगवान अपने मुख में पधरा के चूस रहे हैं। और स्वल्प संतोषकम, उनको वो चूसने से कोई बहुत मजा नहीं आ रहा है, अल्प संतोष हो रहा है। ऐसे कृष्णचंद्र है। अब मजेदार बात क्या है, अल्प संतोष क्यों हो रहा है? पहले तो विचार करो कि भगवान अपना अंगूठा चूस क्यों रहे हैं। भगवान महात्म्य का चिंतन कर रहे हैं खुद के, कि ये सब मेरे चरणारविंद के पीछे पड़े रहते हैं योगी जन, ये सब भक्त जन, ये सब मेरे भगवत भक्त, ज्ञानी, निष्काम कर्म योगी, हठ योगी, ये सब क्या चाहते हैं? भगवत चरणारविंद की प्राप्ति। तो मेरे चरणारविंद में ऐसा क्या है कि ये सब इसके पीछे पड़े रहते हैं?
भाई मैं अपने मुखारविंद की भक्ति देता हूं, श्रीअंग की भक्ति देता हूं, तो भी कहते हैं हमारे लिए उपास्य और आराधनीय क्या है? आपके चरण। तो भगवान विचार कर रहे हैं कि भाई ये जो मेरे चरण हैं इनमें कुछ तो महात्म्य होगा कि जो हर व्यक्ति इस चरणारविंद के पीछे पड़ा हुआ। हम पुष्टि भक्त तो प्रभु को देखते हैं तो पहले क्या कहते हैं? चरण स्पर्श करो, सबसे पहले जाएंगे तो भी क्या विचार करेंगे? अभी पाछे क्यारे दर्शन थशे, एक बार हजी चरण स्पर्श कई लो। तो भगवान अपना चरणारविंद मुखारविंद में पधरा के वो भी चरणामृत पान करके चिंतन कर रहे हैं कि इसमें महात्म्य कितना, कैसा और क्या भरा हुआ है। पर भगवान तो भगवान है, भगवान थोड़ी भक्त हैं। तो ये जो चरणारविंद के महात्म्य का ज्ञान, बोध, अनुभव और आनंद अनुभव जो भक्तों को होता है वो भगवान को नहीं होता खुद का चरण चूसने से। इसलिए स्वल्प संतोषकम, इसलिए भगवान संतुष्ट नहीं है। अपने को भगवान चरणोदक दे तो अपने को पूर्ण संतोषकम, अपने को तो पूर्ण संतुष्ट चित्त हो जाए। मंदिर जाए, अपने को क्या मिले? भगवत चरणामृत मिल गया, भगवत दर्शन हो गया, भगवत चरणामृत मिल गया, कार्य अपना सिद्ध हो गया। तो अपने यहाँ बहुत महात्म्य है भगवत चरणारविंद का। तो भगवान भी अपने चरणारविंद का, इसीलिए देखो अपने यहाँ प्रभु की दृष्टि कहाँ होती है? श्याम स्वरूपों की, ठाड़े स्वरूपों की, चरणारविंद में। मर्यादा मार्गी ठाकुर जियों की तरह सामने नहीं देखते। ठाकुर जी कहाँ देखते हैं? अपन अपने श्रीजी बाबा के कटाक्ष भी कैसे देखते हैं? श्रीजी बाबा किसका दर्शन कर रहे हैं? अपने चरणारविंद का। क्योंकि सारे भक्त कहाँ स्थित हैं? संचिंतयेद भगवतः चरणारविंदम वज्रांकुश ध्वज सरोरुह लांछनाड्यम उत्तुंग रक्त विलसन्नक चक्रवाल ज्योत्स्नाविराहत हृदयांधकारम यत् शौच निःसृत सरित प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्धेन अधिकृतेन शिव शिवो भूत ध्यातुर्मन शमल शैल निष्ट वज्रम ध्यायेश्चिरम भगवत चरणारविंदम। हम जब भक्ति का, ध्यान का, उपासना का कोई भी कार्य शुरू करते हैं सबसे पहले किस चीज का चिंतन होता है? वंदे महापुरुषते चरणारविंदम, चरणारविंद का। भगवान को भी भगवान के महात्म्य का बोध नहीं है कि भगवान में कितना महात्म्य विद्यमान है। राम ते बड़ो राम को नामा, राम ते बड़ो राम को नामा। राम का नाम राम से ज्यादा बड़ा है। राम कुछ लोगों को काम आए, नाम सब लोगों को काम आता है। क्योंकि अवतार काल में रूप की महत्ता है और अनअवतार काल में नाम का महात्म्य। समझ में आई बात? अनअवतार काल में विशेषता है, भगवान कभी भी कहीं भी किसी को भी सुलभ हो जाते हैं। अपने श्री महाप्रभु जी का नाम क्या है? दुर्लभांग्री सरोरुहा। महाप्रभु जी के चरणारविंद दुर्लभ हैं। दुर्लभांगी सरोरुहा। सबको जल्दी से चरण का महात्म्य भी बोध नहीं होता। इसलिए आप अभी भी देखो, हम पुष्टि मार्गी मंदिर में घुसते ही भगवान का मुखारविंद देखते हैं। क्या देखते हैं? क्या देखना चाहिए? जब तक वज्र, अंकुश, यव, पद्म इन सबों से युक्त भगवान के चरणारविंद का दर्शन नहीं करोगे, पुष्टि मार्गी भक्ति फलित नहीं होगी। हम क्या गलती करते हैं? सीधे मुखारविंद के दर्शन करते हैं, इसलिए हमको भक्ति सिद्ध नहीं होती, दास्य भाव सिद्ध नहीं होता। हम भगवान के लीला ललित ललाम माधुर्य में फंस जाते हैं। કેટલા सुंदर श्रृंगार छे, क्या खबर पड़ी श्रृंगार छे। श्रृंगार कैसे हैं? श्रृंगार तो संयोग विप्रयोगात्मक है। श्रृंगार रस पूरा कैसा है? द्विदलात्मक है। अब किसको क्या समझ में आया संयोग और विप्रयोग में? हमारे के अपने कैसा होता है? हिंडोला में पहले कीर्तन पूरा वापी, बाकी 3 कीर्तन मैं और कीर्तनिया जी और मुखिया जी। पहले कीर्तन में पूरा वापी, बाकी 3 कीर्तन महाराज, मुखिया जी, कीर्तनिया जी सब भाग गए। वो पहले कीर्तन में सारा महात्म्य बटोर लेते हैं, सब भाग जाते हैं। बहुत सुंदर दर्शन आता। तो क्या धरे थे ठाकुर जी? एक ही खबर नहीं, दर्शन बहुत सुंदर आता। ટીપારો હતો, મુકુટ હતો, કિરીટ હતો, ધુમાલા હતો, પગા હતો, શું ધર્યા હતા પ્રભુએ? લાલ વસ્ત્ર હતા, આટલું ખબર છે। वो दर्शन क्यों है? चरणाश्रया भक्ति नहीं है, वदनाश्रया भक्ति। सबको मुखारविंद देख के भाग जाना है। मुखारविंद देखने से क्या होता है? सारा महात्म्य कहाँ धरा हुआ है? चरणारविंद में। इसलिए खाली उसने ये नहीं कहा मैंने देवताओं को देखा, विराट स्वरूप को देखा, उरुगांश्च दिव्यान, मैंने पाताल में स्थित सारे नागों को और सर्पों को भी देखा जो आपके सबसे
चरण में स्थित हैं। तो मैंने चरणारविंद से लेके मुखारविंद तक और मुखारविंद से लेके चरणारविंद तक सबको देखा। आपके श्रृंगार का भी दर्शन देखो। पहले क्या देखा तो भाई आपके पूरे श्रीअंग को देखा। फिर क्या देखा तो भाई मैंने आपके बाहु देखे, उदर देखे, नेत्र देखे। आपका मैंने सर्वतोनंत रूप देखा जिसमें न आदि था, न मध्य था, न अंत था। फिर भी प्रभु उसमें आपने किरीट धरा हुआ था, शंख चक्र गदा पद्म था, बहुत तेजो राशि आपका स्वरूप था। और दिव्यमान दैदीप्यमान तो था ही, लेकिन विशेष करके इसमें दीप्तानलार्कद्युतिम प्रमेयम। अनल मतलब अग्नि, अर्क मतलब सूर्य। तो अग्नि का भी तेज देखा, सूर्य का भी तेज देखा। अग्नि का तेज कैसा दिखा? देखो अग्नि में देखने कोई तेज ही है। अग्नि की तन्मात्रा क्या है? रूप। अग्नि की तन्मात्रा है रूप। जल की रस, वायु की स्पर्श, आकाश की शब्द और पृथ्वी की गंध। पंच महाभूतों की पंच तन्मात्रा है, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। आकाश में क्या है? शब्द। पृथ्वी में गंध, जल में रस और अग्नि में रूप। अग्नि को देखने में आनंद आता है। कोई छूता है जाके? वहां स्पर्श नहीं है, वहां रस भी नहीं है, वहां शब्द भी नहीं है। शब्द जो प्रकट होता है ना, जलने वाले ईंधन में से प्रकट होता है। अग्नि का कोई शब्द नहीं होता है। आग लगने पे जो आवाज आती है ना, वो ईंधन करता है आवाज, अग्नि आवाज नहीं करती। अपन गैस चलाते हैं तो गैस में कोई आवाज आती है क्या? नहीं आती। खबर भी नहीं पड़ती कितनी बार तो कि गैस स्लो हो गया है। आप समझो, ये कह रहा है कि मैंने अर्क को भी देखा और मैंने अनल को भी देखा। मतलब मैंने आपके इस श्रीअंग में से अग्नि की ऊष्मा का भी अनुभव किया, गर्मी की, और आपके तेज को भी देखा। तो उसने दोनों रूपों में अग्नि और सूर्य का साक्षात्कार किया। ये बोलने के बाद वो 18वें श्लोक में बोलते हैं, अर्जुन जी त्वमक्षरम परमं वेदितव्यम त्वमस्य विश्वस्य परम विधानम परम निधानम त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात अक्षर ब्रह्म हैं। आप ही संपूर्ण विश्व के परम आश्रय हैं। आप ही सनातन धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मैं मानता हूं। त्वम अक्षरम, अक्षरम का मतलब होता है जो नष्ट नहीं हो सकता। क्षर मतलब जो नाशवान पदार्थ है वो क्षर है, और जो अनाशवान अविनाशी है वो कैसा है? अक्षर है। तो तमक्षरम परमम वेदितव्यम, मैं जिस चीज को जान पा रहा हूं, वेदितव्यम परमम त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, ये विश्व का निधान स्थान, मतलब ये आप में ही पूरा विश्व स्थित है। और आप त्वमव्ययः, व्यय मतलब खर्च हो जाना, अव्यय मतलब जो खर्च नहीं हो सकता, जो कभी पूरा नहीं हो सकता, वो अव्यय है। और जो धर्म है वो धर्म कैसा है? तो कहा शाश्वत धर्म है। उसके आप गोप्ता, गोप्ता मतलब आप रक्षक हो, और सनातनस्त्वम, और आप जो हो वो सनातन पुरुष हो। सनातन मतलब जिसका पुनश्च कोई आदि अंत मध्य कुछ नहीं होता, उसको हम कहते हैं सनातन। मैं आपको हमेशा कहता हूं ना, वेद जो है ना, वेदों के रचयिता भगवान नहीं है। वेदों की रचयिता भगवान नहीं है। भगवान वेदों के सृष्टा नहीं है, वेदों के उपदेष्टा हैं। भगवान वेदों के उपदेष्टा हैं। भगवान वेद रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। भगवान वेदों के पुनः संभवामि युगे युगे धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की संस्थापना के लिए, वेद धर्म के रक्षण के लिए, वेद धर्म के स्थापन के लिए, वेद धर्म के प्रवर्तन प्रवर्धन, उसके उपदेश के लिए बार बार भगवान अवतार लेते हैं। कभी हंसावतार लेते हैं, कभी ब्रह्मा जी के रूप में अवतार लेते हैं, कभी नारद जी के रूप में अवतार लेते हैं, कभी व्यास जी के रूप में अवतार लेते हैं, कभी ऋषभ देव जी के रूप में अवतार लेते हैं, कभी कपिल देव जी के रूप में अवतार। भगवान के 24 अवतारों में आप अधिकांश अवतारों को देखोगे, कोई ना कोई उपदेश करने ही पधारे। कृष्ण अवतार में भी भगवान अर्जुन और उद्धव को उपदेश करने पधारे। अर्जुन और उद्धव को उपदेश करने पधारे। तो भगवान धर्म के रक्षक
धर्म के संस्थापक, धर्म के प्रवर्तक, लेकिन धर्म के रचयिता भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान के ही सदृश वेद भी नित्य हैं। वेद नित्य हैं। प्रतिकल्प, प्रतिमन्वंतर, प्रतियुग भगवान इन्हीं वेदों का स्थापन करते हैं। अगर भगवान हर कल्प में नए वेद बनाते, नए वेद सिद्धांत लिखते, तो मत्स्यावतार की जरूरत ही क्या थी? हयग्रीव को ले जाने दो, हरण करके ब्रह्मा जी के पास से वेद मैं फिर बना दूंगा, नए वेद बता दूंगा तुमको सब। वो वेदों का रक्षण क्यों किया भगवान ने? भगवान ने एक कल्प में हयग्रीव का अवतार लेकर घोड़े के मुख वाले भगवान बने, और एक कल्प में हयग्रीवा नाम के दैत्य को भगवान ने घोड़े का रूप लेकर हयग्रीव के रूप में भगवान ने उसका संहार करके वेद रक्षा करी। एक समय पे भगवान ने मत्स्यावतार लेके, जो भागवत में वर्णित है, भगवान ने राजा सत्यव्रत की, सप्तऋषियों की और बीज धान्य आदि समस्त वनस्पति और औषधियों की तो रक्षा की ही, लेकिन मुख्य रूप से हयग्रीव नाम के दैत्य के पास से उसके द्वारा चुराए गए वेदों को भी भगवान पुनः उसका वध करके लेके आके ब्रह्मा जी को आथर्वण नाम के श्रुतियों को सौंपा। तो वेद रक्षा की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि वेद नित्य हैं और उनका प्रतिकल्प, प्रतियुग, प्रतिमन्वंतर भगवान रक्षण करते हैं, वेद धर्म का स्थापन करते हैं। वेद धर्म का कोई खंडन करे तो उसका खंडन करने के लिए पुनर्अवतार ग्रहण करते हैं। जैसे भगवान बुद्ध का अवतार लेके आके वेद मत खंडन करते हैं, उसके बाद भगवान उस वेद मत को ही पुनः संस्थापित करने के लिए शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु आदि समस्त आचार्यों को वापस भेजते हैं कि भाई बुद्धावतार में समय की मांग से मैंने जो वेद मत का खंडन किया है, जाके पुनः वेद का स्थापन करो, वैदिक सिद्धांत को लोक में प्रकट करो। तो यहां वही चीज वो कह रहे हैं कि त्वमव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वम पुरुषो मतों में आप ही सनातन पुरुष के रूप में हे प्रभु इस धर्म का स्थापन करते हैं, आप इसके रक्षक हैं और आपको इस अविनाशी सनातन पुरुष के रूप में मैं भी मानता हूं। मतों में ये मेरा भी मत है। अभी तक वो क्या कह रहे थे कि ये किसका मत है? असितो देवलो व्यासो स्वयं चैव ब्रवीषि में, भाई ऐसा सब वेद व्यास आदि ऋषि बता रहे हैं और आप भी ऐसा बता रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि आप ऐसे हैं। लेकिन अब तक सुनी हुई बात थी, अब वो बात देख ली। तो जो देख के कहा वो यहां तक। 19वें श्लोक से हम आगे कल चर्चा करेंगे। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। आज के जय।